हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है अनमोल धनखड़ और आप सभी का हमारी पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। पढ़ाई आप सभी की बेहतरीन चल रही होगी। आखिरकार एसएससी में सिलेक्शन पाना है और इस जमाने को कुछ कर दिखाना है, तो जी जान से आप जुटे होंगे। तो आपके लिए मैं एक बहुत ही न्यू कंसेप्ट लेकर आया हूं आज, फैलेसी, जो कि क्रिटिकल रीजनिंग का ही एक सब पार्ट है। सिलेक्शन पोस्ट 13 में यहां से हमने क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो 40 से 45 मिनट का हमारा ये सेशन रहेगा। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल के साथ फैलेसी को वाइंड अप करेंगे। तो फैलेसी का मतलब होता है, मतलब रीजनिंग में कुछ एरर हो जाए, लॉजिक में कुछ एरर हो जाए, उसको फैलेसी कहते हैं। और मैंने कुछ सेलेक्टेड फैलेसी ली हैं जो कि एग्जाम में मोस्टली वहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस सेशन को आप जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। आपका जो फैलेसी वाला कंसेप्ट है ये बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन पोस्ट में भी यहां से पूछा गया था और सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करके बताइएगा मुझे कि कैसा कंसेप्ट आपको लगा। तो चलिए पहले हम जानते हैं व्हाट इज लॉजिकल फैलेसी। लॉजिकल फैलेसी क्या होती है? तो कह रहा है लॉजिकल फैलेसी इज एन आर्गुमेंट दैट मे साउंड कन्विंसिंग, मतलब आपको अच्छा लगेगा सुनने में, फैलेसी सुनने में आपको अच्छा लगेगा, कन्विंस भी आप हो जाओगे कि सही बात कह रहा है, और ट्रू, सच भी लगेगा, बट एक्चुअली फ्लॉड है, इसमें त्रुटि है। तो देखने में भी आपको सही लगेगा, सुनने में भी सही लगेगा, मजा आएगा, पर उसमें एक्चुअली क्या है? त्रुटि है। अब ये त्रुटि किस तरह से हो जाती है? या क्योंकि अनसपोर्टेड कंक्लूजन होता है कि जो निष्कर्ष निकाला गया है वो अनसपोर्टेड है, और फैलेसी हो जाती है कई कारणों से, जैसे अनइंटेंशनली हो जा रही है, जाने अनजाने में हमने कुछ गलती कर दी है। ठीक है, अनइंटेंशनली हो जाए, या ड्यू टू पुअर रीजनिंग। ठीक है, कि आपका जो तर्क है वो कमजोर है, या रीजनिंग आपकी कमजोर है। बात समझ रहे हो ना? या इंटेंशनली भी लोग फैलेसी कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट अदर्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट अदर्स, दूसरों को क्या करने में? मैनिपुलेट करने में जानबूझ के फैलेसी कर देते हैं। जैसे कि आप नेताओं के भाषण सुनते हैं तो उसमें बहुत सारी फैलेसी होती है, न्यूज देखेंगे आप, उसमें भी बहुत सारी फैलेसी मिलेंगी आपको। ध्यान भटकाना, जैसे मान लो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा चल रहा है, था कि उसे जोड़ दिया धर्म से, रिलीजन से, तो ये भी एक तरह की फैलेसी है। तो आगे हम बहुत सारी फैलेसी पढ़ने वाले हैं और मैंने वही इंपोर्टेंट फैलेसी लिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब दो तरह की फैलेसी होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आपके सिलेबस में ना इनफॉर्मल फैलेसी है, क्वेश्चन आपके सेशन में आएगा तो इनफॉर्मल से आएगा। तो फॉर्मल फैलेसी का मतलब होता है जहां फॉर्म में गड़बड़ हो, जहां फॉर्म में गड़बड़ हो, यानी स्ट्रक्चर में ही गड़बड़ हो। ठीक है, वो फॉर्मल है। और इनफॉर्मल का मतलब है जहां कंटेंट में गड़बड़ हो, कंटेंट में। ठीक है, उसकी लैंग्वेज में गड़बड़ हो, वो इनफॉर्मल है। ठीक है, तो इन एन इनफॉर्मल फैलेसी टाइप ऑफ इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट इन नेचर लैंग्वेज, इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट है वो। ठीक है, लैंग्वेज उसकी नेचुरली रहेगी। The so force error can be due to content and context of the argument. इसमें जो एरर है या तो कंटेंट में, भाषा में है, या किस कॉन्टेक्स्ट में वो कहा गया है। ठीक है, तो समझते हैं पहली पॉलिसी है एड होमिनेम फैलेसी। ठीक है, अगेंस्ट द मैन। तो इस पॉलिसी को कैसे हम पहचानेंगे? इसमें कह रहा है अटैकिंग द पर्सन नॉट द आर्ग्यूमेंट। अटैकिंग द पर्सन का मतलब है कि जो व्यक्ति अपना तर्क रख रहा है उसके तर्क पे ध्यान ना देते हम उस पर्सन पे ही अटैक कर देते हैं। तो यदि हम किसी पर्सन के कैरेक्टर पे अटैक कर देते हैं तो वो एड होमिनेम फैलेसी होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहां दिया गया है, दिस लॉ विल रिड्यूस पोल्यूशन। कह रहा है ये जो लॉ है इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो जो रिप्लाई मिला वो क्या मिला? यू आर करप्ट, कह रहा तुम भ्रष्ट हो। सो योर आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड, कि तुम्हारा जो तर्क है वो इनवैलिड है, अमान्य है। तो यहां पर इस पर्सन पे अटैक किया गया है।
तो एड होमनीमैन में क्या होता है, एड होमनीमैन में पर्सन पे अटैक किया जाता है और इसको अगेंस्ट द मैन भी कहते हैं। तो समझ में आया आपको कि जब हम किसी पर्सन के कैरेक्टर पे अटैक कर दे इंस्टेड ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड एड होमनीमैन। ठीक है, तो ये पहली फॉलेसी है हमारी। दूसरा है स्ट्रोमैन फॉलेसी। स्ट्रोमैन फॉलेसी, स्ट्रोमैन फॉलेसी में क्या होता है कि जैसे कोई आदमी आर्ग्यूमेंट दे रहा है तो हम उसके आर्ग्यूमेंट को कमजोर करने के लिए क्या करते हैं, मिस रिप्रेजेंट करते हैं, मिस रिप्रेजेंट समवन्स आर्ग्यूमेंट टू मेक इट वीकर। ठीक है, उसका जो तर्क है हम गलत तरीके से पेश करेंगे जिससे कि तर्क उसका क्या हो, कमजोर पड़ जाए। जैसे यहां पर क्या कहा है, एग्जाम्पल देखिए, वी शुड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन, हमें शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। तो तर्क दिया है किस मामले में, शिक्षा के मामले में। तो बी ने कहा सो यू वांट टू कट ऑल डिफेंस स्पेंडिंग। तो देखो कहां से कहां मोड़ दिया इसको, बात एजुकेशन की हो रही थी कि हमें एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करना चाहिए, हमें एजुकेशन का बजट बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहां कह रहा है कि अच्छा इसका मतलब तुम चाहते हो कि डिफेंस का हम कम कर दे। तो बात को घुमा दिया गया है। ठीक है, तो दैट इज डेंजरस। कह रहा ये खतरनाक है, जो तुम कह रहे हो ना ये खतरनाक है कि एजुकेशन पे हम ज्यादा खर्च करेंगे तो हमें डिफेंस का बजट, मतलब तुम चाहते हो डिफेंस का बजट हम कम कर ले, बहुत खतरनाक बात है ये। ठीक है, तो इस फैलेसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमैन फैलेसी। ठीक है, स्ट्रोमैन फैलेसी का मतलब है किसी के आर्गुमेंट को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको, उसके तर्क को कमजोर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फैलेसी इज फॉल्स क्लोज। फॉल्स क्लोज कहें या पोस्ट होक या इग्नोरेशो इलेंची। ठीक है, कई सारे नाम है इसके। तो फॉल्स क्लोज का मतलब है एज्यूमिंग वन थिंग हैपेंड बिफोर अनदर। आसान भाषा में समझिए, जैसे आज मैंने ये ब्लैक टी शर्ट पहनी इसलिए भारत वर्ल्ड कप जीत गया। आज मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी, यही रीजन है भारत वर्ल्ड कप जीत गया। तो दिस इज कॉल्ड फॉल्स क्लोज। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कोई यदि इवेंट पहले हुआ है दूसरे इवेंट से, ठीक है, यदि कोई इवेंट दूसरे इवेंट से पहले हुआ है तो दूसरे इवेंट का पहले इवेंट को हमने मान लिया कारण। तो मेरे ब्लैक टी शर्ट पहनने से भारत वर्ल्ड कप नहीं जीता, इलॉजिकल बात है ना, तो इसको बोलेंगे फॉल्स क्लोज। ठीक है, या पोस्ट होक या इग्नोरेशो इलेंची। जैसे एग्जांपल, आई वोर माई लकी शूज, मैंने आज अपने भाग्यशाली जूते पहने हैं, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। द शू कोज द विन, तो क्या ये बात सही है कि फेवरेट जूते पहनने से क्या हम मैच जीत जाएंगे? तो इट इज कॉल्ड फॉल्स क्लोज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ रहा होगा फॉल्स क्लोज का क्या मतलब है। ठीक है, तो अभी हमने 3 फैलेसी पढ़ी। एड होमनिमन में पर्सन को अटैक कर रहे हैं, उसके तर्क पे ध्यान नहीं दे रहे हम। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हिज आर्गुमेंट। स्ट्रोमैन फैलेसी में जो तर्क दिया गया उसको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके तर्क को कमजोर करने के लिए। और फॉल्स क्लोज में जो पहला इवेंट हुआ उसको दूसरे इवेंट होने का हम रीजन मान ले रहे हैं, दैट इज फॉल्स क्लोज। ठीक है, अब बढ़ते हैं सर्कुलर रीजनिंग। जैसे कि नाम से पता है कुछ गोलमाल है यहां। सर्कुलर रीजनिंग या इसे बैगिंग दी क्वेश्चन भी बोलते हैं या पेटिटियो प्रिंसिपी बोलते हैं, पेटिशियो प्रिंसिपी। ठीक है, तो यहां हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वही हमारा निष्कर्ष है। ठीक है, यानी जो हमारा स्टेटमेंट है वही हमारा निष्कर्ष है, यानी गोल गोल है। तो दैट इज सर्कुलर रीजनिंग। ठीक है, द आर्ग्यूमेंट एज्यूम व्हाट इज सपोज टू प्रूव। तो आर्ग्यूमेंट में हमने वही एज्यूम किया हुआ है। आर्ग्यूमेंट का मतलब यहां किससे है, स्टेटमेंट से। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में, स्टेटमेंट में हमने वही माना है जो हमें प्रूव करना है एक्चुअली में। अब एग्जांपल समझ में आएगा। गॉड एग्जिस्ट बिकॉज द होली बुक से सो, ईश्वर का अस्तित्व है क्योंकि पवित्र पुस्तक ऐसा ही कहती है। और द होली बुक इज ट्रू बिकॉज इट इज द वर्ड ऑफ गॉड, और पवित्र पुस्तक सत्य है क्योंकि यहां ईश्वर का वचन है। तो जो बात पहले है वही बात बाद में है, यानी आप यहां कह सकते हो कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, प्रीमाइस भी बोल देते हैं।
आर्ग्यूमेंट में जो कहा वही क्या है, कंक्लूजन है। तो क्रिटिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट से, ठीक है। इसका मतलब बहस नहीं होता। आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि ये जो हमें कहा गया है, ये जो बोला गया है, उस पे हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो सर्कुलर रीजनिंग में क्या है, जो बात शुरू में वही बात बाद में, ठीक है। चलिए, फॉल्स ऑल्टरनेटिव या फॉल्स डिलेमा या आइदर और फैलेसी भी बोलते हैं। प्रेजेंटिंग ओनली टू चॉइस व्हेन मोर एग्जिस्ट, केवल दो ही चॉइस यहां प्रेजेंट करते हैं जबकि और भी चॉइस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मैं ए पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं ए पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, नॉट सपोर्ट पार्टी, ठीक है। तो अब तुम कहो अच्छा, इसका मतलब तुम पार्टी बी को सपोर्ट करते हो, तो ठीक है। तो यदि मैं ए को सपोर्ट नहीं कर रहा तो जरूरी नहीं है कि मैं बी को सपोर्ट कर रहा हूं, हो सकता है मैं सी को सपोर्ट करता हूं या मैं किसी से कोई वास्ता रखता ही नहीं। तो जब हम केवल दो चॉइस देते हैं जबकि ज्यादा भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स ऑल्टरनेटिव। तो ध्यान रखना, फॉल्स क्लॉज में क्या था, फॉल्स क्लॉज में क्या था कि वहां जो पहला इवेंट है, जो पहले इवेंट हुआ उसे बाद वाले इवेंट का कारण मान लेते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पर हम केवल दो चॉइस दे रहे हैं जबकि ज्यादा चॉइस भी हो सकती है। जैसे यहां देखिए एग्जाम्पल में दिया है XYZ डज नॉट लव द चिल्ड्रन, कि XYZ जो है वो बच्चों से प्यार नहीं करता है, ठीक है। इट मीन्स ही हेटेड देम, उसका मतलब यह है कि ये उनसे नफरत करता है। यदि XYZ बच्चों से प्यार नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे नफरत करता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो, ना उसे अच्छे लगते ना उसे खराब लगते। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको हम बोलेंगे फॉल्स ऑल्टरनेटिव या फॉल्स डिलेमा। तो डिलेमा का मतलब कंफ्यूजन ही होता है, ठीक है, कंफ्यूजन। क्लियर है बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्लिपरी स्लोप, स्लिपरी का मतलब तो ऐसा फिसल जाना, स्लिपरी चैन आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। तो स्लिपरी स्लोप में क्या है कि यहां पर हम मान लेते हैं एक छोटा सा जो रिजल्ट है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं स्लिपरी स्लोप, ठीक है। क्लेमिंग ए स्मॉल स्टेप विल लीड टू एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। जैसे मान लो आप स्कूल ना जाए तो विश्व युद्ध हो जाएगा भाई, ठीक है। यदि आप स्कूल ना गए तो विश्व युद्ध हो जाएगा। यदि आपकी नौकरी ना लगी तो भारत की जीडीपी गिर जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड स्लिपरी स्लोप, ठीक है। या एक चैन बन जाए कि मैं बेरोजगार रहूंगा तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो जो भारत की सरकार के जो डिपार्टमेंट है वो घाटे में जाएंगे, वो घाटे में जाएंगे तो जीडीपी गिरेगी, ठीक है। इस तरह से आप एक चैन बना दे रहे हैं कि आपका जो छोटा सा स्टेप है उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा भाई, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, इफ वी अलो वीडियो गेम्स स्टूडेंट विल स्टॉप स्टडिंग। यदि हम वीडियो गेम एलो करेंगे तो बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे, बच्चे पढ़ना बंद करेंगे तो फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे तो सोसाइटी विल कोलैप्स, जो समाज है वही समाप्त हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्लिपरी स्लोप या चेन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। अपील टू अथॉरिटी या इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो यहां पर कोई इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, वो अपील कर रहा है तो उसकी अपील को हम सही मान रहे हैं क्योंकि वो एक अथॉरिटी फिगर है। जैसे कोई एक्टर है वो किसी तेल का ऐड कर रहा है कि इस तेल को लगाओ और आपके सिर पे बाल आ जाएंगे, तो हम सच मान रहे हैं क्योंकि वो एक अथॉरिटी फिगर है इसलिए बस, ठीक है। जैसे क्रिकेटर है, वो कह रहे हैं कि ये आप ड्रिंक पियोगे तो आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि यहां से आप अमेरिका तक भाग के चले जाओगे, दौड़े दौड़े चले जाओगे। तो ये क्या कहलाएगा, अपील टू अथॉरिटी, ठीक है। एक्सेप्टिंग समथिंग एज ट्रू,
कुछ हम सच मान रहे हैं, कुछ प्रूफ समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अथॉरिटी फिगर कह रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, ए फेमस एक्टर सेज दिस मेडिसिन वर्क्स। ठीक है, एक प्रसिद्ध अभिनेता है जो कह रहा है ये दवा काम करती है, सो इट मस्ट बी इफेक्टिव। तो एक्टर मेडिसिन के बारे में बता रहा है भाई, ठीक है। तो यदि उसके बारे में डॉक्टर बताता तो सही रहता ना। तो ये क्या कहलाएगा? अपील टू अथॉरिटी। बात समझ में आ रहा है आपको? तो इसी से मिलता जुलता है अपील टू मेजर। मेजर मतलब पीपल या पॉपुलैरिटी। इसे बैंड वैगन फैलेसी भी बोलते हैं। तो मेजर, पीपल, पॉपुलैरिटी एक ही बात है। तो यहां पे किसी क्लेम को हम ट्रू मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इसे सही बता रहे हैं। जैसे कि भेड़ चाल में जाना। भेड़ चाल का मतलब है ना, जैसे आपने एक बार सुना मोदी लहर आई, ठीक है, कि सब पीछे पीछे हो लिए। तो दैट इज कॉल्ड अपील टू मेजर, अपील टू पीपल या पॉपुलैरिटी। तो किसी क्लेम को हम सही मान रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं, इस पे विश्वास कर रहे हैं। जैसे मिलियंस ऑफ पीपल बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, लाखों लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, सो इट मस्ट बी एक्यूरेट। ये एक्यूरेट है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें विश्वास कर रहे हैं, इसलिए हम उसे सच मान रहे हैं। ठीक है, ये अपील टू मेजर या अपील टू पीपल या अपील टू पॉपुलैरिटी हो जाएगा। ठीक है, हेस्टी जनरलाइजेशन नेक्स्ट है। हेस्टी जनरलाइजेशन, हेस्टी का मतलब तो आपको पता ही है, जल्दबाजी कुछ। ठीक है, तो जब हम डिसीजन जल्दबाजी में ले, ठीक है, थोड़े से डेटा को देख के डिसीजन हम ले लें, बड़ा निष्कर्ष हम निकाल दे, तो दैट इज हेस्टी जनरलाइजेशन। मेकिंग ए बोल्ड कंक्लूजन फ्रॉम ए टू फ्यू एग्जाम्पल। हमारे पास बहुत कम डेटा है या बहुत कम एग्जाम्पल है, लेकिन उससे हम बड़ा निष्कर्ष निकाल दें। जैसे हम कहें कि वो जो दिल्ली वाली लड़की है बहुत चालाक है, इसका मतलब दिल्ली की सारी लड़की चालाक है। ठीक है, या वो जो लड़का है यूपी का, वो बहुत मतलब क्या बोले, वो जो यूपी का लड़का है बहुत ही मतलब धोखेबाज कह दिया। ठीक है, तो सारे ही धोखेबाज हैं, ऐसा कुछ। तो ये क्या हो जाएगा, छोटे से डेटा से बहुत बड़ा निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है माय नेबर इज रूड, सो ऑल द पीपल फ्रॉम हिज सिटी मस्ट बी रूड। या मेरा जो पड़ोसी है वो असभ्य है, तो उसके शहर के सारे लोग असभ्य होंगे। दैट इज कॉल्ड हेस्टी जनरलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है हेस्टी जनरलाइजेशन का मतलब? तो हेस्टी मतलब जल्दबाजी में हम जब अपना डिसीजन ले रहे हैं, यानी थोड़े डेटा से जब हम बहुत बड़ा निष्कर्ष निकाल रहे हैं, दैट इज हेस्टी जनरलाइजेशन। रेड हेरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेड हेरिंग बहुत बार आपने इसे देखा भी है कि जब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द रियल इशू बाय ब्रिंगिंग अप समथिंग इररिलेवेंट। जब हम क्या करते हैं, रियल इशू से डिस्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज को, वहां पर हम कुछ इररिलेवेंट चीजें लाकर, उसको बोलते हैं रेड हेरिंग। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब जो नेताओं का पैनल होता है, उनमें आपस में कुछ आर्गुमेंट हो रहा हो, ठीक है, डिबेट हो रही हो, तब ये चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल समझते हैं, वी नीड इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कह रहा है कि हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इंप्रूव करना होगा। तो यहां पर इशू क्या था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करने की बात हो रही है। बट यहां कह रहा है बट व्हाट अबाउट द करप्शन इन द अपोजिशन पार्टी। पर जब अपोजिशन पार्टी का जो करप्शन है उसका क्या होगा? तो इसको क्या किया गया है, इसको एकदम रियल इशू से डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो कुड ब्रिंग समथिंग इररिलेवेंट, कुछ इररिलेवेंट चीजें ले आए हैं वहां पे। बात समझ में आ रही है आपको? तो रेड हेरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपील टू इमोशन और अपील टू पिटी, आर्गुमेंटम एड मिसरिकॉर्डन। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यूजिंग इमोशन इंस्टेड ऑफ फैक्ट्स टू विन एन आर्ग्यूमेंट। जब हम किसी आर्गुमेंट को जीतने के लिए तर्क का प्रयोग नहीं कर रहे, हम इमोशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कह दो कि सर मेरा सिलेक्शन करा दो, मेरे मतलब मैं बहुत गरीब हूं, या मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, या मुझे अच्छे मार्क्स दिला दो, मेरी माताजी एक्सपायर हो गई। तो ये है इमोशनल। ठीक है, अपील टू इमोशन।
यू मस्ट वोट फॉर हिज कैंडिडेट। एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि तुम्हें दिस कैंडिडेट को वोट करनी चाहिए। थिंक ऑफ हाउ सैड हिज फैमिली वुड बी इफ ही लॉस। तुम्हें इस उम्मीदवार को वोट करनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसके परिवार के बारे में सोचो, जब वो हार जाएगा तो उनको कैसा लगेगा। तो ये अपील टू इमोशन हो रहा है ना, इमोशनली एक तरह से किया जा रहा है आपको, ठीक है। इक्विवेशन, एम्बिगिलिटी फैलेसी। तो यहां पर क्या हो रहा है, यूजिंग ए वर्ड विद मल्टीपल मीनिंग इन ए मिसलीडिंग वे। एक शब्द का प्रयोग हम अलग अलग कई अर्थ के लिए कर रहे हैं लेकिन मिसलीड करने के लिए, ठीक है। जैसे कहा गया है ए फीदर इज लाइट, तो दिस लाइट मीन्स वेट, हल्का, ठीक है। इस लाइट का मतलब हल्के से है। वॉट इज लाइट कैन नॉट बी डार्क, देयरफॉर ए फेदर कैन नॉट बी डार्क, ठीक है। एक पंख लाइट है, जो लाइट है वह, इस लाइट का मतलब क्या है, हल्का से है, और इस लाइट का मतलब रोशनी से है। जो लाइट है वह अंधकार नहीं हो सकता, इसलिए एक पंख अंधकार नहीं हो सकता। तो यहां एक ही शब्द को दो अर्थ के लिए यूज किया गया है लेकिन मिसलीड कर रहे हैं उस पर, ठीक है। वीक और फॉल्स एनालॉजी। वीक एनालॉजी या फॉल्स एनालॉजी, तो एनालॉजी का मतलब यहां कंपैरिजन से है, कंपैरिजन, तुलना से है। तो जब हम दो असमान चीजों की तुलना करें, दैट इज कॉल्ड वीक एनालॉजी या फॉल्स एनालॉजी, ठीक है। जैसे यहां पे बोला गया, एम्प्लॉयज आर लाइक नेल्स, जस्ट एज नेल मस्ट बी हिट ऑन दी हेड टू मेक देम वर्क, एम्प्लॉयज मस्ट बी प्रेशर्ड। कर्मचारी कीलों की तरह होते हैं। तो यहां एम्प्लॉय को किससे कंपैरिजन करा है, कीलों से, कि जिस तरह कील को ठोकने के लिए उस पर हम चोट मारते हैं, इसी तरह से एम्प्लॉय को भी प्रेशराइज करना होता है काम कराने के लिए। तो दो असामान्य चीजों की जब कंपैरिजन होगी तो वो हो जाएगी वीक एनालॉजी और फॉल्स एनालॉजी, ठीक है। तो फॉल्स जो वर्ड है ना, वो तीन पॉलिसी में हमने देखा, फॉल्स क्लोज, ठीक है, फॉल्स एनालॉजी, और एक क्या था, चलो वो भी बात करेंगे अब। फिर लास्ट है अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस का मतलब है कि यदि कोई बात सिद्ध नहीं हुई तो उसको हम सत्य मान लेते हैं, ठीक है। यदि उसको सिद्ध नहीं किया गया, इट मीन्स वो सही है। क्लेमिंग समथिंग इज ट्रू जस्ट बिकॉज इट हैज नॉट बीन प्रूवन फॉल्स। किसी बात को हम सत्य मान रहे हैं क्योंकि उसको गलत सिद्ध नहीं किया गया, ठीक है। जैसे यहां पे बोला है, नो वन हैज प्रूवन एलियंस डज नॉट एग्जिस्ट। किसी ने भी यह साबित नहीं किया है कि एलियन का अस्तित्व नहीं है, सो दे मस्ट एग्जिस्ट, दे मस्ट एग्जिस्ट, उसका अस्तित्व है। कोई भी ये प्रूव नहीं कर पाया कि एलियंस नहीं है, ठीक है, इसलिए एलियंस हैं, क्योंकि कोई प्रूव नहीं कर पाया है। तो इसको क्या बोलेंगे, अपील टू इग्नोरेंस, ठीक है। चलिए अब देखो, फुल लिस्ट जो है ना, कम से कम 25 to 30 पॉलिसीज हैं टोटल। तो हमने डिस्कस किया 14, बट एग्जाम में मोस्टली ये फैलेसी आपको मिलेगी। एड होमिनम। एड होमिनम का मतलब क्या है, जहां पे हम क्या कर रहे थे, पर्सन पे अटैक कर रहे थे इंस्टेड ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट। स्ट्रोमैन में क्या था कि जो आर्ग्यूमेंट था उसे मिसलीडिंग, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। फॉल्स क्लोज क्या था, फॉल्स क्लोज में क्या था कि किसी इवेंट को हम दूसरी इवेंट का कारण मान लेते हैं। सर्कुलर रीजनिंग में जो स्टेटमेंट में है वही तर्क में दिया जाए, दैट इज सर्कुलर रीजनिंग। फॉल्स डायलेमा, जहां पे दो ही हम ऑप्शन देते हैं जबकि ऑप्शन ज्यादा भी हो सकते हैं। स्लिपरी स्लोप में, ठीक है, एक छोटे से क्लेम को बहुत बड़ा हम रिजल्ट मान लेते हैं, ठीक है, दैट इज स्लिपरी स्लोप, या वहां पर क्या बन जाए, चैन बन जाए।
अपील टू अथॉरिटी, अपील टू अथॉरिटी में क्या था, जब कोई अथॉरिटी फिगर किसी बात को कहता है तो उसे हम सच मान लेते हैं, जैसे एक्टर कोल्ड ड्रिंक का ऐड कर रहे हैं, ठीक है। या पॉपुलैरिटी में जब ज्यादा लोग उस पर विश्वास करते हैं तो भेड़ चाल में हम भी चल देते हैं। हेस्टी में, जल्दबाजी में जो हम डिसीजन लेते हैं, छोटे से डेटा पे जो हम बड़ा कंक्लूजन निकाल देते हैं। और रेड हेरिंग पे जब हम रियल मुद्दों से भटका देते हैं कुछ इरिलेवेंट लाके, दैट इज कॉल्ड रेड हेरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट फैलेसीज हैं। अब चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। कह रहा है यू शुड नॉट लिसन टू हिज आर्ग्यूमेंट ऑन फाइनेंशियल पॉलिसीज बिकॉज ही वाज वंस बैंकरप्ट। तो यहां कौन सी फैलेसी होगी भाई? तो कह रहा है आपको वित्तीय नीतियों पर उसके तर्क को नहीं सुनना चाहिए क्योंकि वह एक बार दिवालिया हो चुका है। तो सीधा अटैक हो रहा है ना इस पे। जब पर्सन पे अटैक हो तो कौन सी फैलेसी होती है? एड होमिनम, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है इफ वी अलो स्टूडेंट टू यूज कैलकुलेटर इन एग्जाम सून दे विल स्टॉप लर्निंग बेसिक अर्थमेटिक, देन दे वोंट अंडरस्टैंड एडवांस मैथ एंड इवेंचुअली सोसाइटी विल कोलैप्स। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इधर? यदि हम छात्रों को परीक्षाओं में कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति देते हैं तो जल्द ही वे बुनियादी अंकगणित सीखना बंद कर देंगे। तो यहां हो जाएगा स्लिपरी स्लोप, एक चैन बन रही है ना। एक छोटी सी चीज से हम बहुत बड़ा निष्कर्ष यहां निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए आइदर वी बैन ऑन सोशल मीडिया और आवर कल्चर विल बी डिस्ट्रॉयड। या तो हम सभी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दें या हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो दो ही ऑप्शन है यहां। जब दो ऑप्शन दिए जाएं तो क्या होगा? जबकि मोर ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स डिलेमा, फॉल्स डिलेमा, ठीक है। फॉल्स क्लोज में होता है जब पहला और दूसरा, मतलब जो पहला इवेंट है वो पहले हो जाए, दूसरा इवेंट उसके बाद हो, लेकिन पहले को दूसरे का कारण हम मान लेते हैं, दैट इज फॉल्स क्लोज। द न्यू डाइट मस्ट बी इफेक्टिव बिकॉज सो मैनी सेलिब्रिटी फॉलो इट। सेलिब्रिटीज फॉलो कर रही है इसलिए इफेक्टिव है, तो ये क्या हो जाएगा? अपील टू अथॉरिटी हो जाएगा। सेलिब्रिटी अथॉरिटी फिगर है जिसकी बात हम मान रहे हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट से दिस पॉलिसी इज फेयर सो इट मस्ट बी फेयर। गवर्नमेंट कह रही है पॉलिसी अच्छी है इसलिए अच्छी है, तो दैट इज क्या? दिस इज अपील टू अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट यहां अथॉरिटी है, गवर्नमेंट जो कह रहा है वही सच है, इसका मतलब अपील टू अथॉरिटी हो जाएगा, ठीक है। I prayed for rain and the next day it rained. My prayer caused it. Which fallacy is being committed? कह रहा है कि मैंने बारिश के लिए प्रार्थना की और अगले दिन बारिश हो गई, तो मेरी प्रार्थना से बारिश हुई है। तो ये कौन सी फैलेसी होगी? फॉल्स क्लोज, ठीक है। फॉल्स क्लोज हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? चलिए इन दोनों में डिफरेंस है, फॉल्स क्लोज और फॉल्स डिलेमा। Of course, ghost exists. I saw one with my own eyes. कह रहा है of course निसंदेह भूत होते हैं, मैंने अपनी आंखों से एक भूत को देखा। तो यहां पर क्या किया जा रहा है? जो पहली बात है उसको प्रूव करने के लिए दूसरी बात कही गई है, तो ये हो जाएगा सर्कुलर रीजनिंग। जो स्टेटमेंट में है वही कंक्लूजन में है फिर, ठीक है। चलिए If you do not support this law, then you must hate your country. यदि तुम इस लॉ को सपोर्ट नहीं करते हो तो तुम अपने देश से नफरत करते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है? दो ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और दो ऑप्शन किस में दिए जाते हैं? फॉल्स डिलेमा में, ठीक है। फॉल्स डिलेमा में दो ही ऑप्शन होते हैं ना। रीडिंग बुक्स मेक्स पीपल इंटेलिजेंट बट इंटेलिजेंट पीपल रीड बुक्स। किताबें पढ़ने से लोग बुद्धिमान बनते हैं, और क्योंकि लोग बुद्धिमान है, जो लोग बुद्धिमान है वो किताब पढ़ते हैं। तो वही बात है ना। तो वही बात किस में होगी? सर्कुलर रीजनिंग में होगी, ठीक है। चलिए आगे। वी शुड नॉट ट्रस्ट हर एडवाइस ऑन हेल्थ बिकॉज शी इज ओवरवेट। सीधा अटैक कर रहे हैं ना कि उसकी, हमें उस समझ संबंधी उसकी सलाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका वजन ज्यादा है। तो यहां अटैक हो रहा है, एड होमिनम हो जाएगा, ठीक है।
Political stability is indispensable to economic progress because economic progress can only be achieved by means of political stability. जो पहले कहा वही बाद में कहा, जो बाद में वही पहले, तो ये क्या हो जाएगा? बैगिंग द क्वेश्चन। बैगिंग द क्वेश्चन का मतलब है वही सर्कुलर रीजनिंग। ठीक है, बात वही हो रही है। Which policy is committed in the following statement? People who lack humanity have no sense of beauty because everyone who has sense of beauty also have humanity। ये भी वही बात हो रही है, जो पहले है वही बाद में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बैगिंग दी क्वेश्चन, सर्कुलर रीजनिंग हो जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट था पॉलिसी का। तो उम्मीद करता हूं कि जो फैलेसी है ये आपको समझ में आ गई है। इंपोर्टेंट पॉलिसीज मैंने करा दी है और क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं इनफॉर्मल पॉलिसीज से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो कोई दिक्कत आपको फिर नहीं होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ठीक है, बढ़िया कंटेंट के लिए। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके आपको बताना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, नमस्कार।